लिवाइथन एक ऐसा डीप सी क्रिएचर जिसके बारे में तुम जितनी भी चीजें जान लो वो कम ही होंगी। अगर सिर्फ इसकी साइज की बात करूँ ना तो उसको नापने के लिए कोई यूनिट ही नहीं बनी और कुछ लोग जो नापने गए उनके सिर्फ नाव ही वापस आई। इसकी बॉडी यूक्लिडियन ज्योमेट्री फॉलो ही नहीं करती। इसका मतलब एक मूवमेंट में वो तुम्हारे को 300 मीटर का लगेगा और अगले ही मूवमेंट 30 किलोमीटर का लग सकता है। ओल्ड ट्राइब्स ने इसके बारे में काफी चीजें लिखी हैं अपनी किताबों में, लाइक फॉर्म शिफ्ट्स विद डेप्थ, मतलब जितनी गहराई में जाओगे ये उतना विशाल होता जाएगा। लोग घबरा गए थे 1997 में जब ओशन में एक साउंड रिकॉर्ड हुआ जिसका नाम द ब्लूप रखा। नासा ने उसे आइसक्वेक बोल दिया, पर बाद में कुछ लोगों ने कहा कि इसकी फ्रीक्वेंसी का पैटर्न एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसा था और एस्टिमेटेड साइज की कैलकुलेशन कोई नॉर्मल स्पीशीज में फिट ही नहीं हो रही थी। काफी लोग पूछते हैं लिवाइथल कंज्यूम क्या करता है। एक्चुअली में तुम्हारा सवाल ही गलत है। वो कंज्यूम नहीं, वो इरेज करता है। जो चीज उसके मुंह में जाती है ना वो जलती है ना वो गलती है, उसका वजूद ही खत्म हो जाता है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, कुछ मैरीटाइम रिसर्चर्स ने क्लेम किया है डीप ओशंस में ऐसी जगह मिलती है जहां सब कुछ अननेचुरली स्मूथ है, लाइक ना कोरल ना फिश ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल ब्लैंक, ऐसे जैसे समुंदर का पानी भी वहां बहने से डरता हो। वहीं रहता है लिवाइथल। बट एवरीवन इज सेइंग इंटरनेट पे कि लिवाइथल बाइबल का क्रिएचर है, बट स्कॉलर्स ऐसा मानते ही नहीं। वो कहते हैं बाइबल से भी पहले कैनेटाइन मिथ्स भी थे, और हाँ, कैनेटाइन बाइबल से भी पुराना है। उसमें एक था लोतन, मल्टी हेडेड सी सर्पेंट, जिसे स्ट्रॉम गॉड ने मारा था। मतलब लिवाइथल बाइबिकल टेक्स्ट से भी पुराना है। बट बड़ी कहानी तो यहाँ शुरू होती है, क्योंकि कैनेटाइन से भी पहले था हिंदुइज्म, जिसमें मल्टी हेडेड सी सर्पेंट देखा गया है। पता है ना कौन? आपको तो पता ही होगा कौन, और उस हिसाब से देखे तो वेल इतिहास में जाना पड़ेगा। तो बना देते हैं पार्ट 2। आगे जानने के लिए पार्ट 2 को जरूर देखें।